लाउन सुनो सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा यूनियन बजट के संदर्भ में की गई पत्रकार वार्ता। ऑल जे.एंड.के रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा मनाया गया अमर शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म दिवस। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष ने अपने इलाके की परेशानियों को किया उजागर। ऑल जे.एंड.के आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की पत्रकार वार्ता। व्यापार मंडल उधमपुर के एक्स प्रेसिडेंट ने कुछ समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पर सबसे पहले अपनी बात। इम्तिहान, परीक्षा, टेस्ट, एग्जाम्स ये आम फहम शब्द हैं, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। ये शब्द विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए सहज भी हैं और कठिन कठोर भी। ये शब्द रुलाते भी हैं और हंसाते भी हैं, परंतु ये बहुत कुछ सिखाते हैं, पर हैं तो जिंदगी से जुड़े हुए। इसलिए इन्हें जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल यानी आवश्यक भाग ही माना जाना चाहिए और हंसी खुशी से ही इन्हें स्वीकारना चाहिए। कहा भी गया है ना कि एग्जामिनेशन इज अ नेसेसरी इवल, लेकिन इसका सामना हर किसी को किसी न किसी रूप में अवश्य करना ही पड़ता है। खास तौर पर हमारे बच्चों को, किशोरों को और युवाओं को होश संभालते ही परीक्षा से पाला पड़ने लगता है और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वे अपने जीवन में पांव जमा नहीं लेते। इस प्रकार की राष्ट्रव्यापी परिस्थितियों को समझकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा 2018 से लगातार करते आ रहे हैं। अपनी इस चर्चा में वे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उन्हें एक आदर्श गुरु के रूप में परीक्षा में सफलता के नुक्ते नुस्खे भी बताते आ रहे हैं। इस बार भी 27 जनवरी को प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की। इस चर्चा में देश भर से लगभग 38 लाख बच्चे उनसे जुड़े। ये कार्यक्रम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बहुत से बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बेहद प्रेरक उत्तर दिए। प्रधानमंत्री ने जिन विशेष बातों का उल्लेख किया, उनमें एक खास बात ये थी कि बच्चों पर परीक्षा के दबाव के लिए उनके माँ बाप, समाज और साथी अधिकतर जिम्मेदार होते हैं। लिहाजा स्ट्रेस अथवा दबाव कभी भी परीक्षा में कारगर नहीं होता। बच्चों को हमेशा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। चौकन्ने होकर काम करने से परीक्षा के दबाव से बचा जा सकता है। प्रधानमंत्री का कहना है कि परीक्षा से जीवन बेशक जुड़ा है, परंतु परीक्षा के परिणाम ही जीवन का अंत नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के साथ सीधे संवाद में इस बात पर भी जोर दिया कि विद्यार्थियों को अपने समय का ठीक प्रबंधन करना चाहिए और अभिभावकों को बच्चों से संवाद करते रहना चाहिए ताकि स्ट्रेस या दबाव की नौबत ही ना आए। लिहाजा यही कहना मुनासिब होगा कि भले ही परीक्षा प्रणाली में सुधार की गुंजाइश हो, परंतु विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने मन में निराशा को कभी हावी ना होने दें और ये समझ लें कि जिंदगी एक इम्तिहान है। इम्तिहान का डर नहीं, हम अंधेरों से गुजर कर भी रोशनी में जाएंगे। श्रोताओं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा यूनियन बजट 2023-24 के संदर्भ में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस संबंध में उन्होंने कहा, मित्रों, हाल ही में मोदी सरकार ने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2023-24 का बजट देश के सामने प्रस्तुत किया। मैं कहूँगा ये बजट गांव का, गरीब का, महिला का, मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान का, किसान का, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का, समाज के सभी वर्गों के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ है। ये खुशियों का बजट है और तभी तो इसकी जो प्रशंसा देश के कोने कोने से सुनने को मिली, हर वर्ग से सुनने को मिली। मित्रों, पहली बार
लगातार कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम कहें उसका आउटले 10 लाख करोड़ रुपया रखा गया है, जो पिछले वर्ष से 33% ज्यादा है। यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में होगी, जिसके कारण देश भर में आधारभूत ढांचा तो सुदृढ़ होगा ही, लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसी तरह से ही रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और ये 2,40,000 करोड़ का आउटले आज तक का सबसे ज्यादा प्रावधान किया गया है रेलवे में। और अगर मैं 2013-14 की तुलना में कहूँ तो ये 9 गुना ज्यादा है। और जम्मू कश्मीर की ही बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए भी अभी तक 3 प्रोजेक्ट 481 किलोमीटर के 28,440 करोड़ रुपए के प्रदेश में चल रहे हैं। 2023-24 में केवल एक वित्तीय वर्ष में इस बार 6,003 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 6 गुना ज्यादा है। इसमें 4 वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाए जाएंगे। अमृत भारत स्टेशन की जो हम बात करते हैं, बडगाम में हो, जम्मू तवी हो, माता वैष्णो देवी कटरा में है और उधमपुर में हो। कुल मिलाकर दुनिया भर के देश जो कोविड के महामारी में चुनौतियां देख रहे थे, अर्थव्यवस्था बहुत सारे देशों की चरमराई भी, लेकिन भारत ने इस कोविड काल के समय जो मोदी जी के नेतृत्व में कदम उठाए, उसका लाभ ये देखने को मिला कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था आज भारत है। इस वर्ष भी आंकलन ये है कि 7% की दर से भारत में जीडीपी की दर रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3.5 करोड़ से ज्यादा पक्के मकानों की स्वीकृति हुई। लगभग 3 करोड़ के लगभग पक्के मकान बनाकर दिए जा चुके हैं और आज तक का सबसे बड़ा बजट प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 66% ज्यादा है। इसी तरह से किसानों के लिए भी 20 लाख करोड़ रुपए का किसान क्रेडिट का प्रावधान, उनको ऋण की सुविधाएं ज्यादा हो सके और किसान अपने खेती बाड़ी में भी और आगे काम कर सके। एमएसएमई सेक्टर जो हमारा लघु सूक्ष्म उद्योग है, उसमें भी 2 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत रखा गया है, जो 9,000 करोड़ रुपए का जो भारत सरकार ने अपनी ओर से उसके लिए प्रावधान किया है। इसी तरह से ही युवाओं की अगर मैं बात करूं तो युवाओं के लिए फ्यूचर वर्क 4.0 की जब हम बात करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, 3D प्रिंटिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इनके लिए स्किलिंग देने का काम भी लाखों लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जाए। 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने का काम भी किया जाएगा, इसके लिए भी करोड़ों रुपए का खर्चा है। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर देश के अलग अलग कोनों में खोले जाएंगे ताकि प्रशिक्षण भारत के युवाओं को दिया जा सके। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोले जाएंगे ताकि भविष्य के जो रोजगार है उसको लेकर भी आज के युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके, उनको अवसर दिए जा सके। मध्यम वर्ग के लिए मुझे याद है पिछली बार भी जब मैं जम्मू भी आया और उससे पहले कुछ राज्यों में और गया तो ये चर्चा आती थी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या इनकम टैक्स में राहत कब दोगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 7 लाख रुपए तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं या आज के भी हमारे जो बाकी व्यापारी, आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। जो आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था के हिसाब से 33,800 रुपए देने पड़ते थे, और इसी तरह से अगर आप देखो तो 9 लाख पर पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आपको 62,400 देने पड़ते थे, नई के हिसाब से 45,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, यानी कि 5% आपको केवल टैक्स लगेगा। और अगर आप 15 लाख रुपए तक की आय आपकी है तो आपको 45,000 रुपए का फायदा इस पे होगा। अब आपको केवल 1.5 लाख रुपया ही इस पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 10% ही आप उसके ऊपर टैक्स दे रहे हो। लगातार जीएसटी की कलेक्शन बढ़ी, कभी 1 लाख करोड़ पे भी नहीं होता था, तो अब 1,60,000 करोड़, 1,50,000 करोड़, 1,48,000 करोड़ इस तरह की कलेक्शन आती है। तो वहीं पर डायरेक्ट टैक्सेस जिसको हम इनकम टैक्स सब लोग पे करते हैं, वो भी कॉर्पोरेशन टैक्स, उसमें भी वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर देश के टैक्स पेयर को भी लगा कि जो टैक्स का पैसा वो देता है, मोदी सरकार उसको गरीबों के कल्याण पर, देश के विकास पर खर्च करती है। 20 लाख करोड़ रुपए हमने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन इसके लिए रखा है ताकि हमारे किसानों के साथ साथ डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी, इन सबको भी उसका लाभ मिल सके। मित्रों, हमारे ट्राइबल क्षेत्र चाहे जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सभी हो या देश के अन्य राज्यों में भी, ट्राइबल्स के लिए विशेष तौर पर 740 एकलव्य स्कूल बच्चों के लिए खोले जाएंगे। 3.5 लाख ट्राइबल बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। 38,000 टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी और इसके माध्यम से हमारे युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसी तरह से ही पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, इसकी शुरुआत की जा रही है, जहां पर हमारे जो हुनर वाले
पारंपरिक शिल्पकार हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, नई सुविधाओं से लैस करना, मार्केट से लिंक करना, वो भी हम काम करने वाले हैं। उनके ब्रांड का भी प्रचार करना, इस सब पे से जोड़ेंगे और इसलिए पीएम विकास योजना को हम लेकर आए। स्टार्टअप्स में देश के युवाओं ने शानदार काम किया। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवाओं को स्टार्टअप्स के रास्ते पर चलने के लिए कहा और ये भी कहा कि युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने। 90,000 स्टार्टअप्स आज देश में शुरू हुई है। इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। जहां दुनिया में हमारा कहीं नाम नहीं था, दुनिया में भारत का स्टार्टअप तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बनकर तैयार हुआ है और 107 भारतीय स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त। अब इनके लिए हमने 1 साल के लिए और इनकम टैक्स का छूट भी दे दी है। महिलाओं के लिए भी महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए के आप डिपॉजिट करेंगी। महिला युवतियां महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं और 2 साल के इस बचत पत्र में 7.5% आपको ब्याज मिलेगा, जो अपने आप एक बहुत आकर्षक। यही नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप 80 लाख से ज्यादा हमारे पूरे देश में है। 9 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी हैं। इन 9 करोड़ महिलाओं को जिस तरह से हमने किसानों के लिए FPOs बनाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, या उनको मार्केट लिंकेज करने का काम किया, इसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को, जो स्वयं सहायता समूह जिसको हम कहते हैं, उनकी 9 करोड़ महिलाओं को हम मार्केट लिंकेज देने का काम, टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम, ये स्लैब कम किया है। वहीं पर ही हमने उनके कंप्यूटराइजेशन के लिए भी हजारों करोड़ रुपया खर्च करने का काम कर रहे हैं। उसका प्रावधान इसमें किया है। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा अमर शहीद पार्क भगवती नगर जम्मू में अमर शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फॉर्मर कमिश्नर सौजन्य शर्मा ने कहा, मेजर सोमनाथ शर्मा जो है, ये पहले परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद कबायलियों से हमला करते हुए उन्हें अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, प्राण न्यौछावर कर दिए थे और ये इन्होंने कहा था कि मैं आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़ूंगा और इस प्रदेश को बचाऊंगा। उन्होंने किया और आज जो हम खुशहाल जम्मू कश्मीर देखते हैं वो इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की कुर्बानी की वजह से है। ये जन्म दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिले और वो समझे कि किन परिस्थितियों में और कैसे कैसे इस देश को इन्होंने कबायलियों से बचाया था, पाकिस्तानी इंट्रूडर से बचाया था और आज जो खुशहाल जम्मू कश्मीर है वो किस तरह से आगे बढ़े, उसमें अपना आने वाली पीढ़ी अपना योगदान दे और इस चीज़ से प्रेरणा ले। जिस तरह से नेशनलिज्म एक रिलीजन होना चाहिए, वो एक धर्म होना चाहिए, हर एक आदमी को अपने देश, अपने प्रदेश और इसके साथ जुड़ के एकजुट होकर काम करना चाहिए। भारत जो है उसका परचम, उसका झंडा हर जगह लहरा रहा है, वो इसी वजह से कि हम भारतीय हमेशा आगे रहते हैं। तो यूथ से भी इस चीज़ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से इन शहीदों ने अपने इस वतन के लिए, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी जान की परवाह न करते हुए आखिरी गोली, और जैसे मैंने कहा आखिरी गोली और आखिरी जवान तक लड़े। यही हमारे में एक भावना होनी चाहिए, एक हमारा एक जोश होना चाहिए हमारे बच्चों में, हमारी युवा पीढ़ी में। इसी जोश की वजह से वो आगे इसको लेके जाए। ऑल J&K रिटायर्ड पुलिस पेंशनर्स वेलफेयर फोरम ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को उजागर करते हुए फोरम के चेयरमैन अजीत सिंह ने बताया, हमारा बड़ा देराना मसला है। 1996 से जब ये 5th पे कमीशन लागू हुआ उस वक्त हमें ये ASI हेड कांस्टेबल दोनों रैंकों को डिनाई किया गया। उसके बाद 6th पे कमीशन आया तब भी एज इट इज रखा गया और 7th पे कमीशन आया तो उसमें उन्होंने इन दोनों ग्रेड बनाए और उसका बेनिफिट जो इस वक्त प्रेजेंट इन सर्विस है उनको दिया गया। ये अब रिसेंटली गवर्नर साहब से हम मिले थे तो गवर्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि अगर आपका अंडर रूल मसला हुआ तो इसको मैं पक्का हल करूंगा। और उसके बाद मजीद दूसरा मसला ये है कि ये जो मेडिकल अलाउंस है ये कम से कम 1000 रुपया सेंट्रल जो एम्प्लॉई है उनको 2017 से दिया जा रहा है, तो हमें ये जो सिर्फ वो 300 रुपया दिया जा रहा है। तो लिहाजा हम LG मोदी से ये दरख्वास्त करते हैं कि जनाब इस पर भी हमारी गौर फरमाई जाए और इस मसले को भी हल किया जाना चाहिए।
व्यापार मंडल उधमपुर के एक्स प्रेसिडेंट संजीव शर्मा ने कुछ समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, ये जो हमारा उधमपुर की समस्या है वो मैं आपके रेडियो के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी जो उधमपुर की जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारे उधमपुर का मेन बस स्टैंड है जो हार्ट ऑफ द सिटी में बना हुआ है और 40-50 साल पहले का जो बना हुआ है और तब से लेकर आज तक वहीं पर है। तो 50 साल से काफी यहाँ पे डेवलपमेंट भी हम देखने को सब कुछ हुआ है, लेकिन हमारा बस स्टैंड यहाँ से चेंज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उधमपुर मार्केट में बहुत ही कंजक्शन रहती है। एक तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बस स्टैंड का एक ठीक तरीके से ढांचा बने, पार्किंग बने हमारे शहर की। दूसरी हमारे शहर की बड़ी समस्या है जो सीवरेज को लेके हमारे जहाँ पर एक देव का प्रोजेक्ट आया था 200 करोड़ रुपए का, हमारे जो सांसद है माननीय जितेंद्र सिंह जी उन्होंने लाया था, और वो जो 200 करोड़ रुपया हमारे यहाँ उधमपुर में लगा हुआ है, सिर्फ इन्होंने उसकी रोडें उखाड़ी हैं, गलियां उखाड़ी हैं, नालियां उखाड़ के रख दी हैं। 3-4 साल से आज उधमपुर की जनता त्राई कर रही है इस सीवरेज की वजह से। मैं चाहता हूँ आपके रेडियो के माध्यम से जाके एसजी प्रशासन तक ये मेरी बात पहुंचे, इनको टाइम भी दे के कि भाई आज हम खत्म करेंगे, कल खत्म करेंगे, लेकिन इनका काम खत्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से जनता बहुत परेशान है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कई लोग हमारे बुजुर्ग बच्चे उनकी जिंदगी जीना बहुत मुहाल हो गई है। तो मैं ये चाहता हूँ आपके रेडियो के माध्यम से एलजी प्रशासन से हमारे इस सीवरेज के काम को लेके ध्यान दे और इसको फट जल्दी वाइंड अप करवाने की कोशिश करें। ऑल जे के आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने अपनी मांगों के समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकारों से बात करते हुए यूनियन की अध्यक्ष सुमन सूरी ने बताया, हमारे रिटायरमेंट का ऑर्डर तो निकाल दिया, 6 महीने का हमारा सेंट्रल शेयर, 14 महीने का स्टेट शेयर, 2 साल का रिचार्ज का पैसा, हमारा रेंट, 18 महीने का हमारा पिछला पैसा और सीबी का पैसा 80,000 के करीब हमारा पैसा है, वो हमें दे। नई वर्कर्स आएंगी, नए लोग चलाए ये काम, पिछलों को कौन देखेगा? हम किससे मांगने के लिए जाएंगे? हम चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्द शेयर किया जाए। हमारी वर्कर जो है बहुत परेशानी में है। मोदी साहब ऐसे औरतों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हम चाहते हैं कि वो अब कम से कम हमारे बारे में सोचे और कोई फैसला ले। मजदूर दस्तकार यूनियन कटरा के उपाध्यक्ष बंसीलाल शर्मा ने अपने इलाके की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया कि हमारे 70 साल की जो हमें परेशानी थी, वहाँ जो हमारा हेलीपैड के पास जो मेन रोड था, वहाँ पर कोई भी बाथरूम नहीं था। ये हमारे डीडीसी उन्होंने ये पैसा दिया है और 10 लाख रुपया जो तालाब का भी दिया था, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके साथ हमारे जो लोग हैं इस समय बेरोजगारी और महंगाई से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हैं, क्योंकि इस समय जो आटे का रेट है वो भी 38-40 रुपए किलो हो गया है और उसके साथ जो सिलेंडर है ये भी 1120 रुपए का हो गया है। और हमने ये सरकार से कहा है कि नरेगा की जो दिहाड़ी है वो हमारी 200 से बढ़ाकर 500 रुपए की जाए और हर आदमी को जो है जो नरेगा का कार्ड का है उसको 100 दिन का जो रोजगार है वो मिलना चाहिए। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं कि हर पंचायत के अंदर जो है हमारा 200 आदमी का कोई भी यूनिट जो है वो लगना चाहिए। इसलिए महंगाई पर जो है बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और ये लोग बहुत ही परेशान हो गए हैं। हम रेडियो स्टेशन का ये बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये हमारी आवाज जो है वो पहुंचे। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए अपने इलाके की मुश्किलात को उजागर करते हुए बताया, मैं तहसील ठाकरा कोट आरो गबर वार्ड नंबर 1 से कमरदीन मानी बोल रहा हूँ जी। हमारे ये जम्मू कश्मीर में जो ये राशन की किल्लत है, राशन बिल्कुल नहीं आ रहा है। गरीबों को जैसे राशन आता था वैसे राशन मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे हमारा गुजारा कुछ नहीं है गरीबों का। और जनाब हमारे हम बहुत देरी नहीं मांग कर रहे हैं कि एक रोड की, हमारे इस गबर में अभी तक वो रोड नहीं आया। जनाब की मेहरबानी, ये रोड का काम भी जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, आप हमारी आवाज एलजी मनोज सैना जी तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। शुक्रिया। मेरा नाम मीरचंद ठाकर है, तहसील चिसाना, डिस्ट्रिक्ट रियासी, चाना कोटली से बोल रहा हूँ। ये मुश्किलात हैं कि महीने से महीने हम बिजली का किराया दे रहे हैं, लेकिन महीने में हमें कोई 1 हफ्ता या 2 हफ्ते बिजली मिलती है, बाकी तो बिजली मिलती नहीं है। एक दिन में बिजली आती है तो 2 दिन आती नहीं है। कि यहाँ पर कोई डाक खाना में 2-3 बंदे जो डाक उठाकर 10-10 किलोमीटर के सफर में चलते थे वो सब रिटायर हो चुके हैं, 2-3 आदमी।
उसके बाद जनाब 6-7 महीने के अंदर कोई आदमी नहीं लगाया गया, कुछ नहीं है। हमारे दोनों डाक खाने बंद हैं, डाक खाना शिकारी और डाक खाना चाना जनाब बिल्कुल पूरी तरह बंद है। और मेहरबानी करके हमारी ये गवर्नर साहब से अर्ज है कि यहाँ पर कोई टीम आए, देखे कि ये डाक खाने बंद क्यों, बंदे क्यों नहीं लगाए गए। जय हिंद। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं ने तो सुना रहे हैं सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है।